आज की वीडियो में हम खरपतवार के नियंत्रण के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। खरपतवार को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कौन सी दवा, कौन से फार्मूले का हमें प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, जब धान में हमारे खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हमारी फसलों के लिए हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ज़्यादा खरपतवार होने से जो भी हम धान की फसल में डालते हैं, जैसे जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, ये सारी चीज़ें खरपतवार को लगती है। भोजन के रूप में खरपतवार इसको लेते रहते हैं, जिससे हमारी जो मेन फसल है, जो हमारी धान की फसल है, वो कमज़ोर रह जाती है। जबकि खरपतवार की बढ़वार जो होती है हमारी मेन फसल से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसलिए कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कई बार हमें खरपतवार ही नज़र आते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा खरपतवार होने से पैदावार पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितने ज़्यादा खरपतवार उतने कम पैदावार, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो खरपतवार का नियंत्रण वैसे हम दो तरह से करते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि दोनों तरीके कौन से हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को उगने से रोकने वाला, और दूसरा तरीका होता है खरपतवार जब जम जाते हैं, उग आते हैं, तो उसके बाद उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। किसान साथियों, सबसे पहले हम यह जानेंगे जब खरपतवार हमारे खेत में उग आते हैं उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। अर्थात जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती के हो जाते हैं तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान साथी की धान की जो फसल है 10-12 दिन की होने वाली है, इसी अवस्था में खरपतवार जो है वो आपको खेत में नज़र आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके धान के खेत में खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाए तभी इसका नियंत्रण आपको कर देना चाहिए। जितने बड़े खरपतवार हो जाएंगे, ज़्यादा पत्तियां जब हो जाती हैं तो इसका नियंत्रण उतना आसानी से नहीं हो पाता है। तब हमें हाथ से उसकी जो है किसान साथियों, मतलब हाथ की मदद से आप निराई भी करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको सस्ता लगे तो यह तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खर्चीला हो जाता है। तो इसलिए हम रासायनिक नियंत्रण ही करते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए जब आपके धान के खेत में खरपतवार जो है 2 से 5 पत्तियों की अवस्था में हो जाए तो इस अवस्था में आपको बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करना है। जो बिस्पायरी बैग सोडियम नाम का फार्मूला आता है, इसकी 10% SC वाली आपको लेना है। इसकी 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको अपने खेत में छिड़काव करना होता है। इतनी मात्रा किसान भाइयों 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब जब आप बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करिए आपके धान के फसल में, तो 2 बातों का ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपके जो खरपतवार है 2 से 5 पत्तियों के बीच में होने चाहिए। ज़्यादा पत्ती हो जाएगी तो दवाएं सही से काम नहीं करेंगी। दूसरा ध्यान ये रखना है कि इस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी भरा होने से क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं पानी के नीचे रह जाते हैं, जिससे उसके ऊपर दवा नहीं पड़ पाती है, जिससे उसका नियंत्रण नहीं हो पाता। लेकिन मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी भी होनी चाहिए। अगर आपके धान का खेत सूखा हुआ तो पहले आपको करनी है सिंचाई, उसके बाद में आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके धान के खेत में पानी भरा है तो पहले आपको पानी निकालना है, उसके बाद में बिस्पायरी बैग सोडियम का आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिन्होंने धान की रोपाई नहीं की है या फिर करने वाले हैं, या फिर रोपाई के अभी धान की फसल 2 से 5 दिन के अंदर की ही है। तो इस दवा का इस्तेमाल, खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा का इस्तेमाल धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर ही कर लेना होता है। क्योंकि जब बाद में खरपतवार जमने लगते हैं तब उसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जब 2 से 5 पत्तियाँ आपके खरपतवार की हो जाए। लेकिन उगने से रोकने के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोलाक्लोर जो आती है 50% EC की, इसका इस्तेमाल करना है। इसकी आपको 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है। या फिर आप ब्यूटाक्लोर भी डाल सकते हैं। 50% EC वाली जो ब्यूटाक्लोर आती है, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। छिड़काव के समय खेत में पानी भरा होना चाहिए और कम से कम 4-5 दिन तक लगातार 3 से 4 इंच तक पानी भरा रहेगा, तभी ये दवा काम करेगी। पानी अगर सूख जाएगा तो यह दवा काम नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।